बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई दफ़ा महसूस किया होगा लोगों के बारे में कि कुछ लोग जहाँ पे भी जाते हैं उनकी मौजूदगी सबको खुश कर देती है, जबकि कुछ लोगों के बारे में पहला ही तासुर ऐसा होता है कि कोई इनके करीब जाना भी पसंद नहीं करता। अक्सर ये इन लोगों की छोटी छोटी आदतों की वजह से होता है जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये दूसरों के दिल में हमारे लिए एक नापसंदीदगी का एहसास पैदा कर देती हैं। शायद आपको अंदाजा भी ना हो, लेकिन आपकी भी कुछ आम सी हरकतें या आदतें लोगों को आपसे दूर कर सकती हैं, गैर आरामदेह महसूस करवाने की वजह बन सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम आज ऐसी 7 आदतों के बारे में बात करेंगे जो चुपके चुपके आपके ताल्लुकात के ऊपर असर डाल रही हैं और लोगों के लिए आपको नापसंद करने के लिए एक वजह बन रही हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो पहली आदत कौन सी हो सकती है जिससे लोग आपसे दूर जा सकते हैं या आपको नापसंद कर सकते हैं। वो ये है बार बार दूसरों की बात को काटना, उनको इंटरप्ट करना। ये दूसरों को कमतर महसूस करने वाली आदत है। हम सब ने ये सूरत हाल देखी है कि आप किसी बात के बीच में होते हैं और अचानक कोई आपकी बात काटकर अपना नुक्ता शामिल कर देता है, तो कैसा लग रहा होता है? यकीनन ये बहुत बुरा लगता है। ये आदत छोटी जरूर लगती है, लेकिन ये फौरन ये पैगाम देती है कि आपको दूसरों की बात की कोई परवाह नहीं है। ये आदत जाहिर करती है कि आप दूसरों को अहमियत नहीं दे रहे। ये एहसास दिलाती है कि आप खुद को ज्यादा अक्लमंद और ज्यादा ज़हीन समझते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोगों में ये आदत लाशौरी तौर के ऊपर होती है और इन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो दूसरों की बात को काट रहे हैं। तो फिर इसका हल क्या है? वो ये है कि अपने लिसनिंग स्किल्स जो हैं, जो अपनी सुनने की आदतें, उनको बेहतर बनाएं। दूसरों को पहले अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दें और फिर अपनी जो भी आपकी राय है उसको पेश करें। अगर आप वाकई कुछ कहना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सॉरी या माजरत, मैं आपकी बात के बाद कुछ कहना चाहूँगा। इस किस्म के अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा आप अपने अंदर बदलाव लेकर आ सकते हैं, लेकिन इससे लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके बाद दूसरी आदत वो ये है कि हद से ज़्यादा खुद पसंद हो जाना, अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड बना लेना, हर बात को खुद तक ही महदूद रखना या अपने बारे में बात करना। कभी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है आपकी जो हर गुफ्तगू में खुद को ही मरकजी किरदार बना लेते हैं? मेरी कामयाबियां, मेरी परेशानियां, मेरा तजर्बा, मेरे ख्यालात। तो ये रवैया जो है ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरों को बोर कर देता है। लोग महसूस करते हैं कि ये शख्स सिर्फ अपनी ज़ात में गुम है या सिर्फ अपने आप को अहमियत देता है और वो खुद को कम अहम महसूस करने लगते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक नेटवर्किंग इवेंट में था जहाँ एक शख्स मुसलसल अपनी कामयाबियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन किसी और के तजर्बे के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहा था। कुछ देर के बाद हम सब ने उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। तो अगर कोई ऐसा कर रहा हो या आपके अंदर ऐसी आदत हो तो इसका हल ये है कि हर जो आप गुफ्तगू कर रहे हो उसको कोशिश करें कि दो तरफा रखें। दूसरों से भी मुनासिब सवालात करें। मिसाल के तौर पे आपकी क्या राय है इसके बारे में, आपका तजर्बा कैसा रहा, आप क्या सोच रहे हैं। तो लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका दें ताकि वो महसूस करें कि आप वाकई उनके अंदर भी कोई दिलचस्पी रखते हैं। इसके बाद तीसरी आदत वो ये है मुस्तकिल मनफी सोच का रखना, कांस्टेंट नेगेटिविटी का रखना, हर बात के अंदर बुराई निकालना। यहाँ पे सब कुछ खराब है, ये दुनिया कहीं की नहीं है, ये दुनिया बहुत बुरी है, हर तरफ बुराई ही बुराई है, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे जुमले सुनकर आपको कैसा लगता है? यकीनन मायूसी, बेजारी और थकन महसूस होती होगी आपको भी। हमारा दिमाग जो है वो मनफी बातों को ज़्यादा शिद्दत से महसूस करता है। यही वजह है कि मुस्तकिल शिकायतें सुनना लोगों को थका देता है। हर वक्त मायूसी और तनकीद करने वाले लोग जो हैं वो दूसरों की तवानाई को चूस लेते हैं और लोग आहिस्ता आहिस्ता इनसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में शिकायतों को कम करें और बल्कि जो सॉल्यूशंस हैं, जो किसी चीज़ का हल निकालना है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। जो आपके जिनसे आप बात कर रहे हैं सामने वाला जो है उसकी मस्बत बातों को नुमाया करें, और अगर कोई मसला दरपेश आ ही जाए तो इस पर बात करने के साथ साथ इसका हल भी ढूंढने की कोशिश करें। मस्बत रवैया रखने वाले लोग जो हैं वो हमेशा पसंद किए जाते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे चौथी आदत की। वो ये है ज़रूरत से ज़्यादा तंज़िया लहजा इख्तियार कर लेना।
दूसरों का मजाक करना, तजलील करना, जिसको हम इंग्लिश में सार्केज्म कहा जाता है। तंजिया लहजे के अंदर बात करना लोगों को चिड़चिड़ा और परेशान कर सकता है। कुछ लोग हर बात जो है वो मजाक उड़ाने के अंदाज में करते हैं और इन्हें एहसास भी नहीं होता कि दूसरा शख्स अंदर से कितना बुरा महसूस कर रहा होगा। अगर आपका मजाक हमेशा दूसरों की कमजोरियों पे मबनी होगा तो लोग आपसे दूर होने लगेंगे। तो अपने मजाक के अंदर एक तवाज़न को रखें, दूसरों की इज्जत का ख्याल रखें और देखें कि कहीं आपका तंज किसी को नीचा तो महसूस नहीं करवा रहा। क्योंकि खुश मिजाजी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन खुश मिजाजी दूसरों की इज्जत के साथ और उनके एहसास के साथ होनी चाहिए। और इसके बाद आ जाती है पांचवी आदत, वो ये है दूसरों की जो स्पेस है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि उनकी ज़ाती जगह जो है उसका ख्याल ना रखना, उनकी पर्सनल बाउंड्रीज का ख्याल ना रखना। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके बहुत करीब खड़ा हो तो आपको यकीनन एक बेचैनी सी महसूस होना शुरू हो जाती है। ऐसे में हमने देखा है कि कुछ लोग बात करते वक्त बहुत करीब आ जाते हैं, जिससे दूसरा शख्स जो है वो गैर आरामदेह महसूस करना शुरू कर देता है। कुछ लोग दूसरों की जो फिजिकल स्पेस है, उनकी जो ज़ाती जगह है, उसका एहतराम नहीं करते, जो कि एक मनफी तासुर जो है वो दूसरों के ऊपर डाल सकता है। तो हमेशा दूसरे शख्स की जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज का ख्याल करें, उनकी स्पेस का ख्याल करें, देखें कि दूसरा शख्स जो है आपसे बातचीत करते हुए क्या वो आरामदेह महसूस कर रहा है, कहीं वो आपसे तंग तो नहीं हो रहा, कहीं आप उसके बहुत नज़दीक तो नहीं हो रहे हैं। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये आपके सोशल स्किल्स को बहुत बेहतर बना सकती है। इसके बाद मैं बात करूंगा छठी चीज़ की, वो ये है कि जब आप लोगों के दरमियान हो तो हर वक्त अपने मोबाइल के अंदर गुम रहना। हमेशा अपनी जो है व्हाट्सएप चैट या अपने मोबाइल की चीज़ों को, अपनी तस्वीरों को देखते रहना, ये भी चीज़ जो है वो लोगों को बहुत नापसंद आती है। अगर आप हर वक्त मोबाइल देखते रहते हैं तो दूसरों को लगता है कि आप इनमें दिलचस्पी नहीं ले रहे। ये जो सोशल गैदरिंग होती हैं, इनमें मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बल्कि बेअदबी कहलाता है और ये अदम दिलचस्पी को जाहिर करता है। तो जब आप किसी से बात कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप अपने मोबाइल को साइड के ऊपर रखें, सामने वाले शख्स को अहमियत दें ताकि वो महसूस करे कि आप वाकई उसके अंदर कुछ दिलचस्पी भी ले रहे हैं। और इसके बाद सातवीं आदत, वो ये है वादा खिलाफी करना। जो आपने कहा है उसको पूरा ना करना, नॉट कीपिंग योर वर्ड्स। अगर आप बार बार वादे करते हैं और पूरे नहीं करते तो लोग आपके ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं। वक्त के ऊपर ना पहुंचना, कोई काम अगर आपको दिया जाए तो उसको ताखीर से करना या अपने अल्फाज के ऊपर कायम ना रहना, ये सब बातें जो हैं वो आपके एतमाद को कमज़ोर कर सकती हैं। तो जो भी वादा करें उसे पूरा करें, अपनी साख जो है, अपनी रेपुटेशन, उसको बेहतर बनाएं, क्योंकि एतमाद जो है वो अगर एक बार टूट जाए तो फिर वो दोबारा नहीं बनता। तो ये जो सारी मैंने आदतें आपको बताई हैं, ये खुद के ऊपर नज़र डालने की हैं। क्या आप में भी ऐसी कोई आदतें पाई जाती हैं? अगर ऐसा है तो फिर आप परेशान ना हो, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस जो है, इनके बारे में जानना जो है, ये पहला कदम है और इससे ही तब्दीली जो है वो मुमकिन हो सकती है। छोटी छोटी सी तब्दीलियां पैदा करें, इससे आप बड़ी कामयाबियों को हासिल कर सकते हैं। लोगों की इज्जत करें और मस्बत रवैये को अपनाएं, इससे आपके ताल्लुकात दूसरे लोगों के साथ मजबूत हो जाएंगे।